as we all know, our today's module is data validation. We already discussed in our previous class. For today's topic, this is data validation. Mandira ma'am, can you please guide to students how they will get recorded class? Mandira ma'am? Yeah, ma'am. Actually, I'll tell them in that group only. Okay, you can continue with the class because it's recorded already. No, previous class ma'am, previous recording class were available for the students. Like class 1, class 2, class 3 on dashboard. Yeah, obviously, ma'am. Actually, that all the sessions will be on that dashboard only. Okay. Yeah. So everyone, you got the recording sessions on dashboards itself. Okay. So I will share my screen and we see our next module. My screen is visible. Yes, ma'am. Okay. In our previous class, we covered the topic flash fill. Everyone got it. What is flash fill and why we use flash fill and what is the limitation in the use of flash fill? If you have any doubt about flash fill, please unmute yourself and let me know. Anyone? No doubt for flash fill? Yes or no? Please keep session intersecting. You should communicate, ask questions whenever you feel down. Please unmute yourself and ask the question. Ma'am, please repeat the overview of flash fill. Sorry, I am not able to hear you. Can you give the brief of flash fill? Okay. See, what is flash fill? So this is our first slide for flash fill. Flash fill automatically fills your data when it senses a pattern. क्या करता है? फ्लैश फिल एक हार्ड कोडेड फॉर्मूला है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं बिकॉज इट्स इजी टू यूज. उसको वो एक पैटर्न फॉलो करता है कि अगर हमने अपने फर्स्ट सेल में कुछ किया तो वो फर्स्ट सेल के पैटर्न को फॉलो करेगा सेकंड सेल में, देन थर्ड सेल में, देन फोर्थ सेल में. तो फ्लैश फिल क्या करता है? बेसिकली पैटर्न फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन यूज फ्लैश फिल टू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम. सी, वी हैव डाटा फॉर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, बट वी हैव ओनली देयर वन कॉलम, फुल नेम कॉलम. यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपको MS धोनी, विराट कोहली की आपको फर्स्ट नेम के साथ क्या मिलेगा? लास्ट नेम भी मिलेगा. बट वी वांट टू सेपरेट फर्स्ट नेम फ्रॉम लास्ट नेम. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम फॉर्मूले को नहीं यूज करके हम फ्लैश फिल को भी यूज कर सकते हैं. और कंबाइन के लिए भी हो सकता है कि अगर हमारे पास हमारे टेबल में जो कॉलम काउंट है वो ज्यादा है और रिक्वायरमेंट है सिर्फ कि हमें 15 कॉलम ही हमारे टेबल के अंदर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम हमारे पास 2 कॉलम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. उन दोनों को कंबाइन करके हम एक कॉलम नेम दे सकते हैं, फुल नेम. वहां से क्या होगा कि हमारे टेबल में से एक कॉलम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. और जितना कम कॉलम रो होता है उतना ही क्या होता है? फास्ट परफॉर्मेंस होती है डाटा की. वो हर किसी के लिए होता है कि डाटाबेस में या किसी भी एनालिसिस टूल में हम इसको परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है उसकी. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसका फास्ट हो जाता है. इसको हम प्रैक्टिकली भी, अगर इफ यू वांट प्रैक्टिकल सो वी विल कवर प्रैक्टिकली आल्सो. रूल्स फॉर फ्लैश फिल.
यहाँ पे मैंने 4 रूल्स मेंशन किए हैं फ्लैश फिल के लिए, जो इम्पोर्टेंट रूल्स है। देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कॉलम। सी many times what happen in your first name and in your last name column, there is one column also in between the both column, there is one column middle name, but we want combine first name and last name, we don't want middle name। तो यहाँ पे हमारा फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले की हेल्प से या तो हम कॉन्कैटिनेट, जैसा कि हमने अपनी क्लास में कवर किया था, या तो हम कॉन्कैटिनेट, या फिर हम क्या करेंगे, सेल रेफरेंस यूज करके क्या करेंगे, उन कॉलम को फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम कॉलम को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे हमारा फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमारे जो डाटा कॉलम है उनके बीच में क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉलम है, तो यहाँ पे फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा इन दिस केस। नाउ वी कम टू अवर सेकंड रूल, टेक मोर एग्जांपल्स टू गेट करेक्ट रिजल्ट। हम फ्लैश फिल के ऊपर 100% बिलीव नहीं कर सकते फॉर एक्यूरेसी। इसमें 1% होता है कि हमें एरर मिले। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए, कि हमें जो हमारा डाटा है उसके कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हमें क्या करना चाहिए, पैटर्न के लिए देने चाहिए फ्लैश फिल के अंदर, ताकि फ्लैश फिल उसको अच्छे से फॉलो करे उस पैटर्न को। फॉर मोर एक्यूरेसी टेक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, use single quotation mark to get leading zero whenever in our data leading zero is as a leading number, then what's happen, उस केस में क्या करेगा, हमारा जो डाटा होगा वो एक्यूरेट हमें नहीं मिलेगा। जो हमारा कॉलम में डाटा होगा, नंबर डाटा, वो हमें एक्यूरेट हमारे आउटपुट में हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक्सेल होता है वो क्या करता है कि नंबर को नंबर फॉर्मेट की तरह ट्रीट करता है और टेक्स्ट को टेक्स्ट के। बट जब भी हम एक्सेल में नंबर इनपुट करते हैं विद जीरो, तो उसको एक्सेल कंसीडर नहीं करता। एक्सेल उसको, अगर मैं लिखूंगी 06, तो एक्सेल मुझे आउटपुट क्या देगा, 6 ओनली। दैट्स वी कवर इन अवर लास्ट क्लास ऑल्सो। आई थिंक नाउ यू गॉट इट। Yes, ma'am. See, here is one example also. Let's consider this data. In this, I want to extract the number from the full name. ये सेम वही डाटा है, उसी के अकॉर्डिंग ये मैंने पीडीएफ को प्रिपेयर किया है जो हमने कवर किया था। यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए थे। अब मुझे वहां पे हमारे एग्जाम्पल में क्या वो कि मुझे नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, अपना नंबर टाइप करूंगी, जिस नंबर को जो जितना मुझे डाटा चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे टाइप किया। और क्या किया मैंने, या इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, जितने भी मुझे अपने सेल्स में कॉलम, जिस कॉलम तक मुझे चाहिए, जितने सेल्स में, उस कॉलम को मैंने वहां तक के सेल्स सिलेक्ट किए और प्रेस करूंगी Ctrl+E। माई नंबर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फुल नेम। दिस इज हाउ फ्लैश फिल वर्क्स। फ्लैश फिल को किस चीज का नीड होता है, किसी चीज का नीड नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए उसको, एक पैटर्न चाहिए। अब मैंने अपने सेल्स में क्या किया, मैंने 1 2 3 3 में, लेकिन मैंने लास्ट नंबर्स को एक्सट्रैक्ट किया, तो फ्लैश फिल ने उसी पैटर्न को फॉलो किया कि नंबर एक्सट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे हमने अपनी सेकंड टेबल में क्या किया कि हमने दोनों नेम को कंबाइन किया और मैंने साथ में उसमें ऐड किया @abc.com। तो उसने क्या किया, नीचे सेल्स के लिए भी सेम पैटर्न को फॉलो किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लीडिंग जीरो कवर नहीं करता है एक्सेल कभी भी अपने डाटा में। तो लीडिंग जीरो अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सी इन माई फॉर्मूला बार यू आर एबल टू सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोटेशन मार्क को ऐड किया है फॉर्मूला बार में, जिससे मुझे क्या मिले, मेरा डाटा जो मुझे आउटपुट है वो एक्यूरेट मिले।
ये सारा फ्लैश फिल का आपको एग्जांपल मिलेगा तीनों टेबल्स के लिए। ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन किया विद @abc.com, और फिर मैंने जितने सेल्स में मुझे ये डाटा चाहिए उनको सिलेक्ट करके प्रेस किया Ctrl+A, then automatically fill all the cells by following the above steps. Same for table 3. देखो यहाँ पे मैंने नोट डाल के मेंशन किया है पीडीएफ में भी कि यूज फॉर्मूला फॉर बेटर और करेक्ट रिजल्ट इंस्टेड ऑफ फ्लैश फिल। इंस्टेड पे हम 100% बिलीव नहीं कर सकते। अगर हमारा इंडस्ट्री डाटा है, हमारा डाटा कॉन्फिडेंशियल है, तो हम उस पे क्या करेंगे, कभी भी फ्लैश मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला के साथ ही अपने डाटा पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। Now we come to our today's topic, that data validation. So what is data validation? सबसे पहले आपके जो फैमिलियर नहीं है एक्सेल के साथ या फिर न्यू है एक्सेल पर, तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, व्हाट इज डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन बेसिकली करता क्या है, डाटा वैलिडेशन डाटा को रिस्ट्रिक्ट करता है कि अगर मैंने बोला कि 1 to 10, तो वहां पर सिर्फ 1 to 10 डिजिट ही हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं, 11 नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने वहां पे क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया 11 पे कि नहीं, मुझे जो डाटा चाहिए वो 1 to 10 तक का चाहिए। तो फॉर दिस वी आर यूजिंग डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्ट टू अवर डाटा। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डाटा वैलिडेशन? Data validation is used to control what users can enter into a cell. कई बार क्या होता है कि कई इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब हमारी जो अटेंडेंस एंट्री होती है वो सिस्टम के अंदर होती है, सबको अपना मैनुअली क्या करना पड़ता है, अटेंडेंस एंट्री करना पड़ता है। अगर पंचिंग नहीं है या फिर रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं होती है, सिस्टम के अंदर अगर अटेंडेंस होती है, तो सबको क्या होता है कि उस एक्सेल स्क्रीन पे अटेंडेंस सीट को ओपन करके मैनुअली एंट्री करनी होती है। तो वहां पे क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा होता है कॉलम पे कि नहीं, नेम के अंदर आप डेट नहीं डाल सकते। कई बार होता है सुबह मॉर्निंग टाइम में सबको जल्दी होता है, तो जल्दी जल्दी में डेट फिल हो गया कॉलम नेम कॉलम में, और डेट कॉलम में क्या कर दिया हमने, नेम फिल कर दिया। तो ये क्या करेगा, इन फ्यूचर हमें एरर देगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सारे कॉलम पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। इट अलाउज यू टू डिक्टेट स्पेसिफिक रूल्स, वहां पे हम कुछ रूल्स मेंशन करते हैं। इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू डिस्प्ले ए कस्टम मैसेज इफ यूजर्स ट्राई टू एंटर इनवैलिड डाटा। डाटा वैलिडेशन में हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक फंक्शनैलिटी और एडिशनली मिलती है कि अगर, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अटेंडेंस का, कि अगर किसी एम्प्लॉय ने जल्दी में अपने नेम कॉलम के अंदर अगर वो डेट फिल करता है, तो वहां पे उसको क्या होगा, एक इनपुट मैसेज या एक एरर मैसेज विजिबल होगा उसकी स्क्रीन पे कि आपको यहाँ पे डेट एंटर करना है या फिर आपको यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करना है। वो किस लिए होता है, वो एक रिमाइंडर, वो एक वार्निंग होती है कि उसको क्या करेगा कि उसको एक रिमाइंडर हो जाए कि नहीं, ये एंट्री मेरा क्या है, राइट नहीं है, रॉन्ग है, तो वो उसको करेक्ट कर सके। बेसिकली दिस डाटा वैलिडेशन वोंट अलाउ पीपल टू ऐड द रॉन्ग डाटा। इसलिए हम डाटा वैलिडेशन यूज करते हैं कि हमारे डाटा में कहीं भी रॉन्ग डाटा की क्या हो, एंट्री ना हो। डाटा वैलिडेशन इज a technique that restricts user input in a worksheet. It is often used to limit user entry. फिर हमें हमारे जो डाटा वैलिडेशन की जो सेटिंग होती है उसके अंदर, सी हाउ मेनी ऑप्शन वी हैव इन द डाटा वैलिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कवर थ्योरी, then we see if time permits, then we do practically also. डाटा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास ये सेटिंग टैब हमें वहां पे मिलता है। सेटिंग टैब इज वेयर यू एंटर दी वैलिडेशन क्राइटेरिया, जहां पे हमें क्या करना होता है कि हमारे डाटा के लिए जो वैलिड है उसका एक क्राइटेरिया स्पेसिफिक चूज करना पड़ता है। दे आर
8 ऑप्शंस अवेलेबल टू वैलिडेट फॉर यूजर इनपुट। हमारे पास कितने ऑप्शंस विजिबल होते हैं डाटा वैलिडेशन में? 8 ऑप्शंस आर देयर इन डाटा वैलिडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी एनी वैल्यू, इट रिमूव्स एनी एग्जिस्टिंग डाटा वैलिडेशन। एनी वैल्यू में क्या करते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को वहां पे फिल कर सकते हैं अगर उस डाटा पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट रिमूव्स एनी एग्जिस्टिंग डाटा वैलिडेशन। क्या होता है कि उसमें कोई डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता एनी वैल्यू के अंदर, अगर हम एनी वैल्यू वहां पे सिलेक्ट करते हैं तो। देन वी आर कम टू होल नंबर, इट अलाउज ओनली होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, you can specify that the users must enter the number between 0 to 30। अगर मैंने अपने वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर होल नंबर चूज करके वहां पे मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है कि मेरे होल नंबर कॉलम के अंदर सिर्फ जो मुझे एंट्री चाहिए वो चाहिए मुझे 0 to 30 के बीच का, मुझे 31 नहीं चाहिए या बिलो 0 नहीं चाहिए। लेट्स सी प्रैक्टिकली ऑल्सो साइड बाय साइड। This is the sheet for data validation. Here we have one table. First of all, we cover whole number. I select all the cells where I want to apply data validation. Then under data tab, you got the option for data validation. When you click on data validation, see, you have 3 options: data validation, circle invalid data, clear validation circle. First of all, we explore data validation. जैसा मैंने आपको पीपीटी में बताया था, एज आई टोल्ड यू इन अवर पीपीटी, under data validation we have one tab, setting tab, and under setting tab we have option for validation criteria. Here in this allow tab we select, see, any value, whole number, decimal, list, date, time, text length, and custom. One by one we explore every one. First of all we cover this. अब मैंने अपने क्राइटेरिया में सिलेक्ट किया कि मुझे होल नंबर चाहिए अपने इन सेल्स में जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। अब ये मुझे पूछ रहा है कि डाटा ग्रेटर देन होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, नॉट बिटवीन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। यहाँ पे मैं बिटवीन सिलेक्ट करती हूँ और मिनिमम मैंने अपना यहाँ पे 0 रखा एंड मैक्सिमम मैंने यहाँ पे अपना 30 रखा, एज वी सी इन अवर पीपीटी 0 to 30 एंड क्लिक ऑन ओके। अभी क्या हुआ कि इन सेल्स पे मेरा जितना सेल्स मैंने सिलेक्ट किया था, अब इन पे डाटा वैलिडेशन मैंने अप्लाई कर रखा है, तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 0 to 30। अगर अब सी, अगर मैं 31 यहाँ पे टाइप करती हूँ और हिट ऑन एंटर करती हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है, वार्निंग मैसेज आ रहा है कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। कि इस सेल के लिए जो वैलिडेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है वो वैलिड नहीं है, जो आपने डाटा यहाँ पे फिल किया वो डाटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग क्या है, फुलफिल नहीं करता उस रिक्वायरमेंट को। तो मैं यहाँ पे रीट्राई करके दिस टाइम आई wrote what I write 5 and click on OK. See, now my whole number is working fine. तो ये हमारे प्रैक्टिकली हमारे रियल इंडस्ट्री में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमारा जो मंथ होता है वो 1 to 30 होता है या 1 to 31 होता है। तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे अपने डेट कॉलम पे वैलिडेशन डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इस कॉलम के अंदर मुझे 1 to 31 का ही डाटा चाहिए, मुझे 32 नहीं चाहिए या बिलो 0 से बिलो 1 नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे मिनिमम 1 सिलेक्ट करूंगी और मैक्सिमम 31 सिलेक्ट करूंगी फॉर आवर डेट कॉलम। तो वहां पे हमारे ये क्या करेगा, वर्क करेगा ये। नाउ वी सी अवर नेक्स्ट। नाउ डेसिमल इज देयर, the user must enter a number with decimal value। कि मुझे जो
मेरा वैल्यू चाहिए, अगर मुझे डेसिमल में चाहिए तो वहां पे क्या करना होगा, मुझे अपने वैलिडेशन क्राइटेरिया में इसको मेंशन करना होगा कि अलाउ में जाके मुझे सबसे पहले डेसिमल सिलेक्ट करना होगा, फिर मुझे सिलेक्ट करना होगा कि मुझे किस इज इक्वल टू, कि मुझे नहीं, मुझे तो सिर्फ 0.99 ही चाहिए या फिर 0.9 चाहिए। वहां पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। लेट्स सी, this time I select decimal cell, and again under data tab we have data validation. This time I select decimal, by default it's on decimal. This time I select equal to option there. Yes. Ma'am, in whole number, let's say we take, we want to go for a series like 26, 27. So if Yes. we drag till end, so will it be data validated or not? Like, let's say Let we took 28, 29, then 30. So 31 will appear or not? Or will it show if error? see if we apply data validations for, if we given in our data 0 to 30, then it's work only for 0 to 30, and if you mention in your criteria 1 to 31, then it's work. Ma'am, can we take a quick example on that? Like, See here what you want. no, आपको no, ma'am. ऐसा चाहिए, राइट? I'm saying that we will start from 26. So will it go till end or not? Will it show error? Okay, let's I change it. $26. I think this time there is no data validation. Wait for a minute. I apply first of all data validation there, because now I apply data validation on decimal column. First of all, select the cells where you want to apply data validation. Now select roll number between. Here we select 0 to 30 and click on OK. 26. And if I fill series there, see, it's working. मैम एंटर करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन शो करेगा। 33 पे जाके एंटर करिए। मैं एंटर कर रही हूँ बट ये मूव कर रहा है मुझे नेक्स्ट सेल पे। फॉर मी इट्स वर्किंग, बट इसको एरर शो करना चाहिए बिकॉज वी अप्लाई डाटा वैलिडेशन ऑन दिस सेल्स, राइट? फॉर 0 to 30, 30 से आगे अगर मेरा यहाँ पे 31 आता है तो यहाँ पे इसको एरर का एक But ma'am, पॉपअप। if we are filling manually, then it is not showing that error. But in this case, like we are going for series, I think it's automatically taking it to a series format or not applying data validation. See, I will try with manually typing. Every time you need to apply data validation 0 and 30. $26, if I 31, अगर मैं यहाँ 31 एंटर कर रही हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। लेट्स सी टिल लास्ट 27, 28, 29, 30, now 31. Now data validation working very fine till here.
If I type manually there, then it's showing error. तो मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो सेम यही दिया कि जब भी हमें अटेंडेंस अगर फिल करनी है अपने अटेंडेंस शीट में एक्सेल के अंदर, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, अपना मैनुअली एंट्री करनी होगी। और जब भी हम अपना एंट्री करेंगे, अगर हम अपने डाटा वैलिडेशन के अकॉर्डिंग वहां पे अपना एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे स्क्रीन पे हमें क्या करेगा, एक एरर मैसेज शो करेगा फॉर रिमाइंडर कि दिस इज नॉट करेक्ट एंट्री। तो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है। अब आपका जो इशू है कि फिल सीरीज के साथ, अब मैं इसको फिल सीरीज के साथ फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। अगर ये फिल सीरीज के साथ वर्क करता है, देन मे बी इट्स वर्क विथ फिल सीरीज दिस टाइम। जब हम फिल सीरीज कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं उसको, तो ये वर्क, हमारा डाटा वैलिडेशन वहां पे क्या कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। बट अगर मैं वहां पे क्या कर रही हूँ कि मैनुअली एंट्री कर रही हूँ, तो वहां पे मुझे क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है। I think now everyone got it. What is the issue there? Shubhu Lakshmi, I think if you have any doubt, please unmute yourself and let me know. No doubt till here. No, ma'am. All clear now. Okay. So we are moved to our next column, decimal. And I apply validation for decimal between 0 to, यहाँ पे मैं इसने बाय डिफॉल्ट क्या ले रखा है कि 0 to 100, यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं अपना। अगर मैं इसको चेंज करके, इस बार मैं बिटवीन ना चूज करके अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ इक्वल टू, और मैंने अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि मुझे जो 1 के नियरेस्ट पॉइंट है कि मुझे वो ही चाहिए, 0 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 0.9 और आई क्लिक ऑन ओके। नाउ इफ आई बाय मिस्टेक, अगर कोई जल्दी में है, इफ एनीबडी इन हरी एंड फिल in cells 0.99. See, error pop-up is come on my screen. This value does not match the data validation restrictions defined for this cell. Continue. कि यहाँ पे जो मैंने किया फिल, वो क्या कर रहा है कि हमारे वैलिडेशन क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम कितना कर सकते हैं कि जो 0.9 है, मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू किया है, तो अगर मैं यहाँ पे 0.8 करूंगी तो भी यहाँ पे मुझे क्या होगा, एरर कम होगा। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू यूज किया है, तो हमें एवरी टाइम क्या करना पड़ेगा कि इसमें मैं सिर्फ क्या इसको कर सकती हूँ, 0.9 ही मैनुअली फिल कर सकती हूँ। 0.9, let's see for decimal also if fill series is work there. I think fill series is work everywhere. See, fill series work for decimal also. So for manual typing, we apply data validation. If we have drag and drop option, then in this situation, data validation is not working. Only if you have data where you have need to type manually, then we apply data validation on our data.
अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे बिटवीन देखा था 0 to 30 के अंदर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इज इक्वल टू देखा। अब हम अपने टैक्स लाइन के अंदर जब हम डाटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, सॉरी, this time I select tax length, and instead of equal to I select नॉट बिटवीन। यहाँ पे मैं इस टाइम सिलेक्ट करती हूँ और मिनिमम रखती हूँ कि 2 और 3, सॉरी 2 and 3 के बीच का कोई भी नेम यहाँ पे क्या हो, मेरी लिस्ट में मुझे विजिबल ना हो कि 2 and की बहुत छोटा नेम होता है, तो मुझे 2 and 3 जो लेटर का जो नेम होता है वो मुझे अपने इसमें डाटा में क्या चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा लेंथी नेम चाहिए अपने डाटा के अंदर। अब यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट कैरेक्टर शुड 6 का आपको इनपुट मैसेज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हमने अपने लास्ट बैच में कराया था तो ये हमने यहाँ पे इनपुट मैसेज इसमें क्या किया था, ऐड किया था। ये सभी चीजें आपको यहाँ पे सेटिंग टैब के साइड में आपको एक मैसेज शो हो रहा है, इनपुट मैसेज, कि जब भी आप उस सिलेक्ट पे अगर डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर रखा है और आप वहां पे आप उसको शो करना चाहते हो कि जब वो उस सेल पे जा रहा है, तो आप उसको एक रिमाइंडर के लिए वहां पे आप इनपुट मैसेज डाल सकते हो कि आपको यहाँ पे डेट फिल करना है, आपको यहाँ पे 6 कैरेक्टर लेंथ का ही क्या करना है, नेम मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट मैसेज का ऑप्शन होता है। तो इस टाइम हमने यहाँ मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। इस क्या डालते हैं कि नॉट बिटवीन 2 to 3, कि 2 से बीच का क्या होना चाहिए, टैक्स फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड ओके, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, टैक्स फैक्टर नॉट बिटवीन 2 to 3। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपना एक इनपुट मैसेज भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कि जिससे आपके क्लाइंट को, अगर आपका कोई इम्प्लॉय है उस सीट पे वर्क कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो, बेनिफिट हो वहां पे। अभी लेट्स फॉर एग्जांपल वी टेक अनु नेम एग्जांपल 3। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन से मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे पहले ही मेंशन किया है कि 3 नहीं होना चाहिए, 2 to 3 लेटर का जो टेक्स्ट है वो मुझे अपने डाटा के अंदर नहीं चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ अनु, इफ आई make it 4 character and hit on enter, now it's working fine, because this time I explore not between function. We cover whole number, we cover decimal as well, and we cover text length. But here in this we have list functions and date functions, time, कि अगर आपको जब भी हम अपना अटेंडेंस मेंशन करते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर में जब भी हम अपना डालते हैं, तो वहां पे एक कॉलम होता है टाइम, कि किस एम्प्लॉय ने किस टाइम पे ऑफिस में एंट्री की। तो हम वहां पे भी क्या किस का यूज कर सकते हैं, एनीवन सजेस्ट मी विच फंक्शन वी यूज इन टाइम कॉलम, फॉर टाइम कॉलम व्हाट इज बेस्ट फंक्शन इन डाटा वैलिडेशन। Anyone unmute yourself and let me know what is the best function for time. Run time. Sorry, Time function. time function नहीं, मुझे equal to now. In allow we use time.
इज इक्वल टू नाउ। इज इक्वल टू नाउ नहीं, इज इक्वल टू अगर मैं इज इक्वल टू में अगर मैंने मेंशन किया कि 9:30 पे एम्प्लॉय का एंट्री होना चाहिए, उसके बाद अगर 9:30 से 9:31 होता है, 9:30 से 9:31 होता है, तो वो क्या होगा, एम्प्लॉय का हाफ डे मेंशन होगा। तो ऐसा इंडस्ट्री में सभी को पता है कि ऐसा फिक्स टाइम कोई भी कंपनी लेकर नहीं चलती है। हमें 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं कि उसमें हम क्या कर सके कि अपना, अगर हमें कुछ हमारे इश्यू हुआ है तो हम उसको क्या कर सके, 5 से 10 मिनट में उसको कवर कर सके। तो हियर व्हाट इज द बेस्ट फंक्शन फॉर टाइम, दिस इज आई थिंक मे बी We can use what we use. if function. No, in data validation what we use, see how many option is there in your data validation list. We can use greater than equal to or between. We can use between function. Yes, I think between is work there very well because between में हम क्या कर सकते हैं कि 9 से 9:30 का टाइम हम मेंशन कर सकते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉय को क्या कर रखा है, हाफ एन हावर का क्या कर रखा है, उसको हमारी तरफ से है कि वो हाफ एन आवर में अगर उसको कुछ भी इशू है तो वो उसको रिजोल्व कर सके और ऑफिस में उसका क्या हो, हाफ डे भी ना हो। तो यहाँ पे हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, हमारे इसमें बिटवीन का। अगर हमारे पास कभी भी हमारे इंडस्ट्री में ये सिचुएशन होती है, अगर हमें टाइम कॉलम के साथ डाटा वैलिडेशन वर्क करना है, तो मोस्टली वी वर्क विद बिटवीन। एंड इन मैनी कंपनीज क्या होता है कि काफी कंपनियों में क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम पे होता है कि 9 पे ही क्या होना चाहिए, 9 o'clock उनको क्या चाहिए, अपना एम्प्लॉय का सभी का क्या होना चाहिए, पंचिंग चाहिए। तो इन दिस केस वी यूज इज इक्वल टू फंक्शन देयर। ओके, नाउ आई थिंक एवरीवन विल बी रिलेट विद these functions, where we use which functions, everyone can relate now. अब जैसा कि मैंने, हम सारे फंक्शंस को कवर करेंगे वन बाय वन। अभी हम अपना पीपीटी थ्योरी पार्ट देखते हैं। इनपुट पैसेज टैब मैंने आपको वहां पे दिखाया था कि डाटा वैलिडेशन में जब हम डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट करके, हमारे पास वहां पे 3 डायलॉग बॉक्स होते हैं, सेटिंग टैब एंड इनपुट मैसेज एंड अलर्ट टैब, अलर्ट टैब या एरर मैसेज। तो इनपुट मैसेज टैब के अंदर क्या कर सकते हैं, यू कैन सेट द इनपुट मैसेज to explain what data is allowed in a given cell. This tab is optional. ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है कि हम अपने क्लाइंट को या एम्प्लॉय को क्या हो कि थोड़ा उसको इजी टू यूज हो, कि अगर वो उस सीट में अगर को कुछ एंट्री कर रहा है तो उसके एक रिमाइंडर के लिए हम अपना इनपुट मैसेज डाल दें कि आपको यहाँ पे टैक्स में डाटा एंट्री करना है या डेट में डाटा एंट्री करना है और कितना उसका लैंड होगा, क्या उसका क्राइटेरिया होगा। तो वहां पे इनपुट मैसेज टैब की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। हमें वहां पे क्या करना होगा, अपना एक टाइटल एंटर करना होगा और हमें क्या करना होगा, एंटर एन इनपुट मैसेज। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने सेल सिलेक्ट किया है, जितना भी आप सेल सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको एक मैंने स्नैप ऐड किया है अपने पीडीएफ में, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने इस सेल को सिलेक्ट करके क्या टाइटल मेंशन किया है कि वैल्यू जो रेंज होगी वो एंटर दी वैल्यू बिटवीन 10 एंड 50, कि मैंने अपने क्लाइंट को बताया कि यहाँ पर आप, अगर ये सेल्स का डाटा है मे बी, तो मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए कि मुझे 10 से 50 के बीच में जितनी भी सेल्स हुई है वो देखनी है। तो मैंने वहां पे एक डाटा वैलिडेशन अप्लाई किया है अपने सेल्स डाटा पे, कि आपको वहां पर, और सेल्स में मैंने मेंशन भी किया है कि एंटर द वैल्यू बिटवीन 10 एंड 50, देन ओनली यू आर एबल टू सी द सेल्स बिटवीन 10 एंड 50। This shows the input message that you can only enter the value between 10 and 50। तो इनपुट मैसेज की हेल्प से क्या होगा कि हमारे क्लाइंट को थोड़ा एस्टिमेट होगा कि हमें उस सेल्स के अंदर क्या हमारा क्राइटेरिया है और क्या हमको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना होगा।
और एरर जो अलर्ट टैब है वो क्या करता है आपको, जब आप अगर रॉन्ग डाटा अगर अपने सेल के अंदर फिल कर रहे हो तो आपको वहां पे क्या होता है, एक एरर मैसेज आता है। जो अभी मुझे मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, दिस इज नॉट एरर मैसेज, दिस इज वार्निंग मैसेज। वो क्या कर रहा है, वार्निंग मुझे दे रहा है कि आपका ये जो डाटा है ये वैलिड नहीं है, बट इफ यू वांट तो क्लिक ऑन ओके एंड देन इट्स वर्क फॉर मी। जैसे कि मैंने आपको अभी एक मैंने अनु लिखा था 2 to 3, जहां पे मैंने नोट बिटवीन यूज किया था, तो वहां पे मैंने अनु किया था, तो वहां पे मुझे वार्निंग मैसेज आया, और जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक ओके किया तो वो क्या हो गया कि मेरा डाटा एंटर हो गया उस मेरे सेल के अंदर। वो क्यों हुआ, क्योंकि मुझे वार्निंग मिल गया था, बट आई वांट दिस नेम in my data, so I click on OK and hit on enter. Now Anu name is in my list, but error message tab is different from the warning message tab. Error alert tab के अंदर क्या होगा, you can show the error message if the user try to enter the invalid data. तो warning में भी सेम होता है। अब वहां पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि वहां पे हमें उस डाटा को स्टॉप करना है या फिर हमें वार्निंग के साथ कंटिन्यू करना है। ये हम नीचे स्लाइड में कवर करते हैं। ऑन द एरर मैसेज टैब चेक द शो एरर अलर्ट टैब आफ्टर इनवैलिड डाटा इज एंटर्ड बॉक्स। फिर हमें टाइटल मैसेज टाइटल वहां पे टाइप करना है कि एरर जो अलर्ट मैसेज होगा उसमें आपको वहां पे क्या दिखेगा। वहां पे हम अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी डाटा, कुछ भी हम वहां पे टाइटल डाल सकते हैं। सॉरी दिस इज नॉट राइट डाटा, दिस इज नॉट मैच टू माई डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया। तो जैसा हमें चाहिए वो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं मैनुअली, और देन एंटर एन एरर मैसेज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि नंबर फॉर्मेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने 3050 यहाँ पे किया है, ग्रेटर देन की हमें जो सेल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सेल्स डाटा वंस अगेन एंड दिस टाइम व्हाट वी वांट फॉर सेल्स प्राइस, कि जो मेरा 350 के अपर सेल हुआ है मुझे वो देखना है। तो फॉर्मेट सेल्स में मैंने ग्रेटर देन किया कि मुझे 350 से ऊपर वाला मुझे देखना है, और वहां पे मैंने उसको क्या किया है, फॉर्मेटिंग भी की है साथ में। लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, कि जो रेड तो उसका बैकग्राउंड होगा और जो टेक्स्ट होगा वो डार्क रेड होगा। एंड ओके, now when you try to enter the value beyond the range you will get an error message। तो error message होगा, तो वहां पे हमने उसमें टाइटल में क्या डाला है कि wrong input check your range। जैसा भी आप वहां पे अपना टाइटल मेंशन करेंगे वैसा ही आपको वहां क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होगा कि आपको ये नहीं ये करना है। Now that we are familiar with the basic concept, let's look at a step-by-step process to implement data validation in Excel। तो नीचे मैंने आपको ये मेंशन भी किया है, मैं आपको ये आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि हाउ टू वैलिडेट डाटा इन एक्सेल। तो अंडर डाटा टैब यू हैव वन option for data tools. Under data tools click on the data validation button. A data validation dialog box will appear having 3 tabs as we see practically in our Excel workbook। हमने हमारे क्या था, डाटा टैब के अंदर ये डाटा टूल्स आता है, और डाटा टूल्स के अंदर क्या है, ये डाटा वैलिडेशन का टैब है। जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमें 3 ऑप्शन वहां पे विजिबल होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, वैलिड जब हम वैलिडेशन पे टैप करते हैं तो हमने हमारे पास क्या होता है, वैलिडेशन क्राइटेरिया, कि हमें होल नंबर पे अपना वैलिडेशन क्राइटेरिया अप्लाई करना है, डेसिमल पे करना है, टेक्स्ट पे करना है, जिस पर भी जैसा भी हमारा डाटा है अपने डाटा के अकॉर्डिंग वहां पे हम क्या करते हैं, अपना वैलिडेशन क्राइटेरिया को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं अंडर अलाउ टैब। देन हम कंडीशन सिलेक्ट करते हैं कि जितने भी फंक्शंस हमारे पास हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, वहां से हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं,
यूज करते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट स्टेप, इनपुट मैसेज। जैसा कि हमने टेक्स्ट में देखा था, वहां पे मैंने 2 और 3 डाला था, तो वहां पे मुझे क्या हो रहा था, इनपुट मैसेज शो कर रहा था कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका डाटा है वो 2 to 3 टेक्स्ट कैरेक्टर के बीच का नहीं होना चाहिए। वो हमारी स्क्रीन पे मुझे क्या कर रहा था, दिख रहा था वहां पे। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक कस्टम एरर मैसेज भी डाटा वैलिडेशन में ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट योर कस्टम एरर मैसेज। दिस ऑल custom error message and input message are optional for your data validation. If you want, then you apply. If you don't want, then you do not. होल नंबर के लिए हमने देखा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अपने डाटा वैलिडेशन के साथ साथ में इनपुट मैसेज सेक्शन में भी उन्होंने इनपुट मैसेज डाला है। जैसे यहाँ पे होल नंबर के लिए उन्होंने इनपुट मैसेज क्या डाला है, ग्रेटर देन का उन्होंने फंक्शन यूज किया है, और उन्होंने टाइटल डाला है एंटर ओनली होल नंबर दैट आर ग्रेटर देन 0, कि 0 से ग्रेटर जितने भी होल नंबर है आप वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। See, this is how we enter our input message. Under title, you give your function name greater than, and input message, in input message, you give your title and click on OK. Then we come to our third option, error alert section. अब इन्होंने अपने एरर अलर्ट के अंदर क्या डाला है कि एंटर ओनली होल नंबर दैट आर ग्रेटर देन 0। That's it for data validations. And now we see one or more functions practically. This time we are moving with date functions. First of all, I select the cells and under data tab, data validations. Between नहीं, यहाँ पे हम select करते हैं। If anyone want any specific that I use any specific function, please unmute yourself and tell me which function I use for date function. If you want any specific function, we cover between, we cover not between, we cover equal to. Now, if you want anything from these all functions, please write in your chat box and also unmute yourself and let me know what you want. Okay, if you don't want something, see, here I select which function I select. I'm also confused for. If I select greater than, अब मुझे मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे 15 अप्रैल, मुझे क्या चाहिए कि मुझे ना 15 अप्रैल का डाटा, 15 अप्रैल से ग्रेटर देन का जो मुझे डाटा है कि 15 अप्रैल, लेट्स सी आई एम द एचआर ऑफ माय कंपनी एंड from 1st April to 15th April I am on leave। ये क्या था कि मैं
HR हूँ अपनी कंपनी में, और 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक क्या थी, मैं लीव पर थी। और अब मेरा मंथ कंप्लीट हो गया, 30 अप्रैल से इस क्या हुआ कि अब मेरा जो ये अप्रैल मंथ था क्या हो गया, वो एंड हो गया। और अब मुझे क्या देखना है कि मुझे देखना है कि मेरे 15 अप्रैल के बाद अभी मैंने अपना हैंड ओवर लिया अपने दूसरे HR से, तो उसमें मैंने जो कितना इंटरव्यू किया, कितने एम्प्लॉय ने इंटरव्यू क्रैक किया, मुझे ये सारा डिटेल्स जानना है 15 अप्रैल के बाद का। तो इसके लिए मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन किया और मैंने अपना डेट क्या डाल दिया, 15 अप्रैल डाल दिया। अगर अब यहाँ पे मैं 16 अप्रैल डालूंगी, अगर मेरा डाटा है वहां पे मैंने 16 अप्रैल किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अब मेरे सामने कितना आ जाएगा, सारा जितना भी मैंने इंटरव्यू लिया 16 अप्रैल को, उन सभी कैंडिडेट्स का लिस्ट वहां पे मुझे क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। अब उसमें से मैं नॉर्मली फिल्टर अप्लाई करके देख लूंगी कितने कैंडिडेट ने उस दिन इंटरव्यू क्रैक किया था और कितने उस इंटरव्यू में फेल हुए थे। ऐसे ही मुझे 17 अप्रैल के लिए देखना है, तो मैं 17 अप्रैल डालूंगी और क्या करूंगी, चेक कर लूंगी। ऐसे वन बाय वन मैं क्या कर लूंगी, अपनी सभी डेट के लिए चेक कर लूंगी और मेरा एक लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा कि इस मंथ में हमने कितने न्यू कैंडिडेट्स को हायर किया अपनी कंपनी के लिए और कितनों को रिजेक्ट किया। अब आता है हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा क्या, अब मुझे मैंने जैसे ही सेल पे सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे एक क्या शो कर रहा है, ये एक लिस्ट शो कर रहा है। अब ये लिस्ट कौन सा है, जो मेरे राइट हैंड साइड आपको सभी को ये लिस्ट दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास ये हमारी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं, HR है मेरी कंपनी में, एडमिन है, इंजीनियरिंग है, वेयर हाउस है, अकाउंट्स है, परचेजेस है, सप्लाई चेन है, प्रोडक्शन है। तो ये सारे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर रखे हैं कि अगर मुझे देखने हैं मेरी कंपनी में कितने इंजीनियर हैं, तो मैं यहाँ पे मैनुअली क्या करूंगी, इंजीनियर टाइप करूंगी। और मुझे सारा क्या हो जाएगा, मेरे सारे इंजीनियर्स का डाटा मुझे क्या होगा, विजिबल होगा मेरी स्क्रीन के अंदर। और कई इसको हम क्या कर सकते हैं कि अब मुझे अगर हमारी कंपनी में 2 नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए हैं, अब मुझे मुझे उनको भी अपने इसमें ऐड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, या तो यहाँ पे मैनुअली टाइप करना होगा अपने डिपार्टमेंट लिस्ट के अंदर, लेट्स सी हाउ आई ऐड, तो या तो मुझे ऐसे सिलेक्ट करना होगा। बट सी मैंने यहाँ पे मैनुअली, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिस्ट के अंदर उसको ऐड किया, बट मैंने उसको कोई फॉर्मेटिंग नहीं की। ये क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेटिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, मैंने सिर्फ लिस्ट नहीं है, मैंने इसको क्या किया, एज एन टेबल प्रिपेयर किया है। अगर यहाँ पे मेरा एक टेबल है डिपार्टमेंट, और इसके अंदर मैंने अपना क्या डाल रखा है, अपने सभी रोल्स का नाम डाल रखा है, HR एडमिन। अभी मेरे डिपार्टमेंट में मेरे पास सिर्फ इतना ही था मेरा स्टाफ, कि मेरे पास 4 HR थे और मेरे पास 4 एडमिन थे। बट अब हमने क्या किया कि हमने अकाउंटेंट को और ऐड कर लिया। तो अगर अगर मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसको टेबल, नहीं इसको टेबल फॉर्मेट तो हम नहीं करेंगे, सी मैंने इसको क्या कर रखा है, सिर्फ कलर, मैंने इसको कलर दे रखा है। अभी यहाँ पे क्या, अब मैंने एडमिन को यहाँ पे टाइप किया, तो एडमिन ने इसको नहीं लिया क्योंकि इसको हमने टेबल फॉर्मेट नहीं कर रखा। अगर आपको किसी भी अपने डाटा को टेबल फॉर्मेट में करना है, तो आप अपने उस डाटा को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कीजिए Ctrl+T। अब मैंने Ctrl+T प्रेस किया तो देयर इज वन पॉपअप ऑन माई स्क्रीन, सी वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल। अब ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे लोकेशन, या तो Excel is smart enough, Excel takes it by default, but sometimes if it takes not right location, then you fill your
लोकेशन मैनुअली। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, L8 to L10, L8 to L10 यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, बाय डिफॉल्ट लोकेशन सिलेक्ट किया। अब मुझे मेरी टेबल में हेडर, बट मैंने हेडर को L8 नॉट कवर इन, L8 में क्या है कि मेरा हेडर एड इंक्लूड नहीं है। तो माय टेबल एज हेडर का मैंने क्या किया कि मैंने इसको अनसिलेक्ट रखा, मैंने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, दिस टाइम आई सिलेक्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो, तो यहाँ पे L7 टू L10 इसने क्या किया, सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा कि माय टेबल हैज हेडर। तो इस टाइम मैं इसको क्या करूंगी, सिलेक्ट कर दूंगी कि मेरी टेबल में की उसका एक हेडर भी है, एंड क्लिक ऑन ओके। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि मेरा एक लिस्ट प्रिपेयर हो गया। अब इस लिस्ट में मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि कितने हैं, एडमिन है और HR है। और मैंने इसको कंट्रोल T की हेल्प से क्या कर दिया, टेबल फॉर्मेट में ऐड कर दिया। अब जब भी हमारे डिपार्टमेंट में कोई एक नया जॉब रोल ऐड होगा, कि सप्लाई चेन में कोई न्यू एम्प्लॉय हमारे कंपनी में ऐड हुआ है, तो मुझे सप्लाई चेन करके और मुझे एंटर कर देना है। ठीक, अब ये जो आपको ये आइकन दिख रहा है, ये जो राइट कॉर्नर में, राइट डाउन कॉर्नर में आपको ये एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये किस लिए आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये टेबल को शो कर रहा है कि यहाँ तक का आपका क्या है, ये टेबल है। अगर मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट करूंगी तो ये यहाँ तक है। अब ये यहाँ तक का क्या है, मेरा डिपार्टमेंट का टेबल शो होगा मुझे। तो इसके हेल्प से क्या होगा कि जितने भी हमारे इसमें क्या होंगे, हमारी लिस्ट में अगर कोई नई एंट्री होगी तो वो टेबल क्या करेगी, बाय डिफॉल्ट उसको अपने में ऐड कर लेगी। हमें मैनुअली हर बार क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग नहीं करना होगा। आपको ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगा लिस्ट का, तो आपको जितने अपना लिस्ट प्रिपेयर करना है उन सेल्स को सिलेक्ट करके अंडर डाटा टैब we are select data validation, and here is the list function, because I already apply data validation for this column। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है बिटवीन, और हमने अपना जो सोर्स दिया था वो क्या दिया है, J5 to J12। इसीलिए मुझे क्या कर रहा था, मेरे जब मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया तो वहां पे मुझे मेरे इस पे सेल पे क्या हो रहा था, एक आइकन वहां पे मुझे शो हो रहा था मेन्यू, कि मेरा लिस्ट, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे ये मेरा लिस्ट क्या हो रहा था, वहां पे सारा हाईलाइट हो रहा था कि आपके पास ये ऑप्शन है, इसमें से आप कौन से जॉब रोल के डिटेल्स चाहती है। तो मैं वहां पे अगर मैं इंजीनियर सिलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास वहां पे सारा हमारी कंपनी का इंजीनियर स्टाफ विजिबल होगा। अगर मैं अकाउंटेंट सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे वहां पे सारा क्या होगा, अकाउंटेंट सिलेक्ट होगा। अगर मैं इस बार J12 को सिलेक्ट ना करके अगर मैं चेंज करती हूँ, और मैं इस टाइम इसको सारे को ऐड करती हूँ, L8 to L14 आई सिलेक्ट फॉर दिस टाइम। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, अब मेरा क्या हुआ, चेंज हो गया यहाँ पे। अब मुझे मेरी लिस्ट में कौन कौन से दिख रहे हैं, HR है, एडमिन है, सप्लाई चेन है। और ये सारे भी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ब्लैंक सेल्स आई ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर माई टेबल। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी टेबल को एक्सटेंड किया है। जो ये आइकन आपको दिख रहा है राइट डाउन कॉर्नर में, ये क्या है, टेबल आइकन है, जिसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या है, टेबल का क्या होगा, टेबल हमारी एक्सपेंड हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब अगर मुझे इसमें एडमिन स्टाफ सिलेक्ट करना है तो ये यहाँ पे हमारा क्या क्या होगा, हमारे एडमिन स्टाफ का मुझे क्या होगा, सारा डाटा विजिबल हो जाएगा। कस्टम, जैसा कि मैंने आपको फिल्टर में और सॉर्टिंग में दिखाया था, सेम एज कस्टम में क्या होता है कि हम यहाँ पे हमारे पास लिस्ट के अंदर we have one option for custom।
अब यहाँ पे हम अपना कोई भी फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं कस्टम के अंदर, कि मुझे टूडेज डेट का अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे अपने किसी भी, अगर मुझे आज का डेट अपने कस्टम फॉर्मूला में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कोई भी फॉर्मूला मैंने टाइप कर दिया और ओके क्लिक कर दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं आज का डेट ऐड कर सकती हूँ, टूडेज, क्योंकि मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, टूडेज फंक्शन इज इक्वल टू टूडे एंड आई गॉट माई current date. If I add in this cells, if I add different column, then this function is not work here, because here in these cells I apply today functions criteria कि इन फंक्शन इन सेल्स के अंदर क्या हो सकता है, मेरा टुडे फंक्शन ही वर्क करेगा, डेट ऐड या डेट का फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, कोई और डिफरेंट डेट फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। आई थिंक that's for that is enough for today. It's already 5:05. Now we see our next module in our next class. In our next class, we see all text functions and if functions in our next class. Everyone got it? What we learn in today's class? Please unmute yourself and say yes or no. You got it or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is helpful. Got it, ma'am. In last meeting, you said that you will share PPT. ओके But ओके you ओके haven't. आप क्या क्या करो कि अगर हमारा क्लास में कुछ डिस्कशन होता है तो आप है ना एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दिया करो कि जिससे मुझे थोड़ा रिमाइंडर हो जाए। मैं आपको आज तो नहीं हो पाएगा बट Ma'am, कल we don't have any access like to write some. हमारे पास आपको एक्सेस नहीं है मैम मैसेज करने का। ओके 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 तो ठीक है, मैं कल मॉर्निंग तक आपको आपका ये पीपीटी भी और नेक्स्ट क्लास का आपको किसका चाहिए था, टेक्स्ट कॉलम का पीपीटी चाहिए था राइट? पिछली क्लास का इसका। हाँ हाँ टेक्स्ट कॉलम हमने कवर किया था पिछली क्लास में। हाँ सॉरी, आपको रेफरेंस का चाहिए था है ना? तो मैं मैम आपने आपको टेक्स्ट कॉलम ये सब पढ़ाया था, फ्लैश फिल भी पढ़ाया था, रेफरेंस भी पढ़ाया, सब पढ़ा ओके ही ओके दिया ओके डेटा तो फिर मैं वैलिडेशन भी। आपको ये पीपीटी डाटा वैलिडेशन का भी और रेफरेंस का भी क्या होगा कि मैं आपको कल मॉर्निंग में शेयर करती हूँ ग्रुप में। ओके Okay, ma'am. इफ यू हैव एनी मोर डाउट प्लीज आस्क मी। No, ma'am. Okay, so we wind up our sessions for today and we meet in our next class. Okay, okay. Ma'am, will there be any hands-on practice related to that, like real, uh, मैंने real, आपको ये डाटा शेयर किया ना ऑलरेडी। No, ये ma'am. You have not shared. प्रोजेक्ट पे? यस आपको मैम। हाँ आपको ये डाटा मैंने ग्रुप में शेयर किया था, आप ग्रुप में ऊपर स्क्रॉल कीजिए, आपको ये फाइल वहां पे होगा। और जो भी इम्प्लीमेंट हम यहाँ अपनी क्लास में करते हैं, क्या कीजिए आप उसको 2 से 3 बार अपने सिस्टम में खुद से ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होगा उन फंक्शंस पे, और जब आप उन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उन पे कमांड होगा, और जब आपका फंक्शंस पे कमांड होगा तो आप इजीली सबको क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। And ma'am, please share the recording video also. It helpful for us. ओके मैंने मैम कुछ आई ऑलरेडी आस्क्ड टू माय कलीग फॉर रिकॉर्डिंग्स but they said you will got your recording on your portal also, on your portal only. मैम पोर्टल इज नॉट वर्किंग मैम, स्टूडेंट डैशबोर्ड वर्क नहीं कर रहा है। Okay, maybe any technical issue is there, you try today and let me know if portal is not working, then I told to my team members. Okay, ओके you check today and let me know if portal is not working.
Okay, Till ma'am. then, if Thank you, ma'am. possible, okay. Till then, if possible, I send you all recordings in group also, if you want. Yeah, ma'am, it's very comfortable for us. यस मैम, यस मैम। Okay, I will मैम try. जितने भी रिकॉर्डिंग्स है ना, उसको ड्राइव में आप डाल के उसको पब्लिक कर दीजिए, हमें मिलता रहेगा। Okay, okay, Yeah, okay. ma'am, it's I very will. easy. ओके